नमस्कार दोस्तों, ईएम टेक चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाला है ऑन-लोड टैप चेंजर के बारे में। ऑन-लोड टैप चेंजर मतलब क्या है, वो कितना प्रकार है और किस तरीके से वो काम करता है और वो सर्किट का अर्थ क्या है, इस तीन चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे वो टैप चेंजर कैसे काम करता है। टैप चेंजर मतलब क्या है? टैप चेंजर एक डिवाइस है, वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, वो आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए, वही हम टैप चेंजर बोलते हैं। वो आउटपुट वोल्टेज क्यों कांस्टेंट रखना है? क्योंकि ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, सेकेंडरी साइड होता है। सेकेंडरी साइड से ही हम ज़्यादा लोड को कनेक्शन दे रहा है। अगर सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, वो ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा तो क्या होगा, लोड को माल फंक्शन होगा और लोड डिफेक्ट हो सकता है। बहुत चांसेस है। इसलिए हमको क्या करना है, जब भी ट्रांसफार्मर आउटपुट यानी कि सेकेंडरी साइड को हम आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रखना है। इसलिए हम एक डिवाइस यूज़ करता है, वो डिवाइस का नाम है टैप चेंजर। और ये टैप चेंजर कैसे काम करता है, ये डिवाइस क्या करता है कि एक वाइंडिंग या प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग, उसमें वो टर्न्स के चेंज करता है। इसलिए क्या होता है, वो वोल्टेज भी वेरिएशन होता है। कि कैसे वेरिएशन होता है, यह ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशियो के थ्रू वेरिएशन होता है। वो उसको क्या हम बोलते हैं, वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो हम बोलते हैं। उसका फार्मूला यही है, V1/V2 इक्वल टू N1/N2। इसमें V1 होता है प्राइमरी साइड वोल्टेज, V2 होता है सेकेंडरी साइड वोल्टेज, और N1 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, और N2 होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर टैप चेंजर दो टाइप होता है, एक होता है ऑन लोड टैप चेंजर, दूसरा होता है ऑफ लोड टैप चेंजर। ऑन लोड टैप चेंजर हम लोड में भी टैप को चेंज कर सकता है। ऑफ लोड टैप चेंजर लोड में हम नहीं चेंज कर सकता है, उसको ऑफ करके उसके बाद ही हमको टैपिंग चेंज करना है, उसके बाद ऑन करना है, वही हम बोलते हैं ऑफ लोड टैप चेंजर। अभी हम एक एक्सेल शीट देके वापस आएंगे, क्योंकि वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मतलब क्या है। जैसे टर्न्स वेरी होने के समय वोल्टेज भी वेरी होता है, और नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज को रिलेशनशिप क्या है वो अभी हम देखेंगे। उसके बाद स्लाइड को कंटिन्यू करेंगे। वो एक्सेल शीट यही है। इसमें देखिए तो 3 पैरामीटर ऊपर दिया है, एक V1 वोल्टेज एट प्राइमरी और V2 वोल्टेज एट सेकेंडरी, N2 नंबर ऑफ टर्न्स एट सेकेंडरी। इसमें प्राइमरी वोल्टेज हमेशा फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि वो ईवी साइड से आता है, डिस्ट्रीब्यूशन साइड से आता है, इसलिए उसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है। और V2 वोल्टेज एट सेकेंडरी, जिसमें हम कांस्टेंट रखना चाहिए, इसके लिए हम डिवाइस यूज़ करते हैं टैप चेंजर। और नंबर ऑफ टर्न्स एट सेकेंडरी, इन आवर केस में अभी हम वीडियो देख रहे हैं, उसमें क्या रेफरेंस क्या है कि टैप चेंजर प्राइमरी में दिया है और सेकेंडरी में हम टैप चेंजर नहीं दिया है, सिर्फ प्राइमरी में दिया है। हमेशा कैसे होता है कि HT साइड में वो भी होगा टैपिंग, या LT साइड में भी होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो टैपिंग है HT साइड में। इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, और N1 नंबर ऑफ टर्न्स एट प्राइमरी, इसमें हम इसको वेरिएशन करने के थ्रू हमको प्राइमरी वोल्टेज भी चेंज होगा। वो कैसे चेंज होगा, इस फार्मूला से हम देखेंगे, कैलकुलेशन से। मान लीजिए हमको आता है बिना फ्लक्चुएशन 33,000 वोल्ट 33 kV आता है। इस ट्रांसफार्मर अभी हम बात करते हैं, उसमें प्राइमरी 33 kV है और सेकेंडरी 11 kV है। बिना फ्लक्चुएशन आता है वोल्टेज एट प्राइमरी 33 kV। सो 33 kV आएगा तो हमको क्या आता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी 75। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, हमको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है। नंबर ऑफ टर्न्स एट सेकेंडरी 25 और नंबर ऑफ टर्न्स एट प्राइमरी 75। 33,000 वोल्ट आता है, वो 11,000 वोल्ट रखना है, सेकेंडरी में 11,000 वोल्ट रखना है, तो कितना टर्न्स हमको इंक्लूड करना है, 75 टर्न्स आना चाहिए। मान लीजिए मेरा फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो गया, 34,000 वोल्ट आ रहा है मुझे इनकमर से, सो कितना टर्न्स होगा, 77 टर्न्स होगा। अगर 34,000 वोल्ट की वोल्टेज बढ़ेगा तो प्राइमरी टर्न्स में बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो सेकेंडरी वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए हमको टर्न्स भी बढ़ना चाहिए। अगर मान लीजिए वोल्टेज ड्रॉप हो गया, 32,000 वोल्ट ही आ रहा है, तो क्या होगा, हमको टर्न्स भी कम हो जाएगा, 33 होगा। ये कैसे होता है, यही फार्मूला है
N1/N2, V1/V2 इक्वल टू N1/N2। सो हमको क्या फाइंड करना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी फाइंड करना चाहिए। इधर V1 होता है प्राइमरी वोल्टेज और V2 होता है सेकेंडरी वोल्टेज। सो क्या होगा, सॉल्व करने के समय V1/V2 इंटू N2 इधर ऊपर जाएगा तो V1/V2 इंटू N2 ऐसे आएगा। V2 का हम कांस्टेंट रखते हैं और N2 भी कांस्टेंट होगा, तो सिर्फ इसमें वेरिएशन क्या होगा, V1 होगा। V1 के हिसाब से N1 भी चेंज होगा। प्राइमरी में कितना वोल्ट जा रहा है उसका हिसाब से हमको प्राइमरी टर्न्स भी चेंज होगा। यही हम टैप चेंजर बोलते हैं। इस ऑटोमेटिक काम करने के लिए डिवाइस है, उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक टैप चेंजर यूनिट। ये ATC और ये या ATC हम बोलेंगे, ये ATC और टैप चेंजर कुल मिला के काम करेगा। और इसलिए अगर वोल्टेज ज़्यादा आएगा या कम आएगा, वो ऑटोमेटिक टैप चेंजर उसको सेंस करके वो टैप को उसका हिसाब से चेंज करेगा, ताकि हमको सेकेंडरी वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वापस हम स्लाइड पर जाएंगे। टैप चेंजर का ब्लॉक डायग्राम के बारे में हम अभी बात करेंगे। इनकमर होता है और इनकमर से आर वाई भी आएगा, और इसमें टैप चेंजर सेक्शन आर फेस होगा और वाई फेस होगा और बी फेस होगा, और वो कुल मिला के हम बोलते हैं टैप चेंजर यूनिट। और ये टैप चेंजर यूनिट जाता है, टैप चेंजर यूनिट प्राइमरी साइड में रहता है और सेकेंडरी साइड में हम लोड को कनेक्शन दिया है। ठीक है, अभी ये स्कीमेटिक सर्किट ऑफ अ टैप चेंजर, ये सिर्फ हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रैक्टिकल में कैसे होगा, लाइन में कैसे होगा या ट्रांसफार्मर नेम प्लेट में कैसे होगा वो भी हम बात करेंगे। पहले इसको देखेंगे। इसमें क्या है कि दिया है टैप 1, ऊपर वाला जो वाइंडिंग है वो शुरू करता है, वाइंडिंग किधर से शुरू हो रहा है उसको हम टैप 1 बोलते हैं, और टैप 5 हम बोलते हैं किधर वो आखिरी में किधर आता है वो ही हम बोलते हैं टैप 5। इसके बीच में हमको मिलता है टैप 2, टैप 3, टैप 4। और अभी देखिए टैप 1 और टैप 2 को अभी हम कनेक्शन दिए तो क्या होगा, सिर्फ इसमें पूरा वाइंडिंग में सिर्फ आधा वाइंडिंग का कनेक्शन होगा और बाकी सब वो छोड़ दिया। इसलिए क्या होगा, सप्लाई इधर से आएगा, इस वाइंडिंग में जाके ये टैप 2 से जाएगा, तो हमको क्या मिलता है, सिर्फ आधा वाइंडिंग ही मिलता है, तो वोल्टेज भी क्या होगा, कम ही होगा। इसलिए इधर देखिए ओनली 50% ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग यूज। इसमें क्या होता है, सिर्फ 50% ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग यूज करते हैं। अगर मान लीजिए अभी हम टैप 1 और टैप 3 को कनेक्शन दिया, अभी क्या होगा, अभी सिर्फ 60% का प्राइमरी वाइंडिंग ही हमको मिलेगा। और अभी टैप 1 और टैप 4 को कनेक्शन दिया तो क्या होगा, सिर्फ 70% का प्राइमरी वाइंडिंग हमको मिलेगा। टैप 1 और टैप 5 कनेक्शन होगा तो क्या होगा, पूरा वाइंडिंग हमको मिल जाएगा। तो 100, ताकि 100% वाइंडिंग हम यूज करते हैं तो क्या होगा, वोल्टेज भी ज़्यादा ही होगा। ट्रांसफार्मर नेम प्लेट डिटेल में आप देखा तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, टैप चेंजर का सर्किट भी उसमें ही प्रिंट हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक सिंपल टाइप टैप चेंजर है, इसको हम बोलते हैं लीनियर टाइप टैप चेंजर। ऑन लोड टैप चेंजर में 3 प्रकार है। एक होता है लीनियर टाइप टैप चेंजर, और दूसरा होता है प्लस माइनस टैप चेंजर, और तीसरा होता है कोर्स फाइन टैप चेंजर। ये पहला वीडियो है टैप चेंजर के, इसलिए बहुत कंफ्यूजन नहीं करना है। इसलिए मैं क्या किया, सिर्फ एक सिंपल टैप चेंजर को लिया है। यही होता है, हम बोलते हैं लीनियर टाइप टैप चेंजर। इसमें देखिए वाइंडिंग को 2 डिविजन्स किया है। एक बोलते हैं मेन वाइंडिंग, इसको कुछ वाइंडिंग रिजर्व है, एक कंपलसरी रहेगा, इसमें टैपिंग नहीं होगा, इसको हम मेन वाइंडिंग बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग वाइंडिंग। अनफॉर्चुनेटली इसमें क्या है कि इसमें इमेज में आपको नहीं दिखता है, क्योंकि इसमें नंबर्स बहुत ब्लर है, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए इधर लिखा है। इधर देखिए ये सेकेंड वाइंडिंग, ये सेकेंड टैपिंग, और ये 14th टैप, और ये होता है थर्ड टैप, ये होता है थर्ड टैप। इसमें देखिए टोटल 14 टैपिंग्स है। और टैपिंग इसमें HT साइड ही किया है, LT साइड में नहीं। कैसे हम पता चलेगा, इधर देखिए HV वोल्ट्स दिया है नेम प्लेट में, और LV वोल्ट्स भी दिया है। LV वोल्ट्स क्या है, 11,000 वोल्ट को कांस्टेंट रखता है, और HV वोल्ट्स इस कनेक्शन से हिसाब से चेंज होता है। देखिए 13 और 14 को हम कनेक्शन देगा तो हमको ज़्यादा वोल्ट आएगा, और 3 और 14 को कनेक्शन देगा तो लोएस्ट वोल्टेज आएगा। वो कैसे होता है, तो देखिए इधर होता है 13 इधर है, माफ कीजिए ब्लर है इमेज, 13 इधर है और 14 इधर है। मैं इस कनेक्शन स्विच यही है, इसको मैं इधर 13 और 14 को रखता हूँ। क्या होगा, सप्लाई 1 से आएगा डायरेक्ट पूरा वाइंडिंग में ट्रैवल करेगा। इधर 13 है, 13 आके और 14 को आएगा वापस इसमें जाके नेक्स्ट वाइंडिंग को डेल्टा कनेक्शन के कारण वो
नेक्स्ट वाइंडिंग को जाएगा। तो क्या होता है, पूरा वाइंडिंग हम यूज करते हैं, 100% वाइंडिंग यूज करते हैं, तो क्या होता है वोल्टेज ज्यादा है इसमें। 13 वाइंडिंग अगर मैं 100% वाइंडिंग पूरा यूज करेगा तो एचवी वोल्टेज कितना होता है, 37,950 होता है। अगर मान लीजिए मैं अभी 3 और 14 को कनेक्शन दिया है, 3 किधर है, 3 इधर है और 14 इधर है, ये स्विच को मैं इधर रखता हूँ, 3 में रखता हूँ, तो क्या होगा, सप्लाई इधर से आएगा, ये 3 को जाएगा और इस डाइवर्टर स्विच में पूरा ऐसे आके ये 14 को जाएगा। तो क्या होता है, बीच में जो वाइंडिंग्स है वो पूरा बाईपास होता है। तो इसलिए वाइंडिंग्स बहुत कम यूज करते हैं हम सर्क्यूट में, तो क्या होगा, वोल्टेज भी हमको कम मिलेगा। इसलिए मैं 3 और 14 को कनेक्शन दिया तो क्या होता है, वोल्टेज 29,700 वोल्टेज ही आता है। ये टैप चेंजर का प्रिंसिपल है। वर्किंग वीडियो देखने के पहले हम पहले इसको देखेंगे, यही हम बोलते हैं फिक्सेड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट। इसमें देखिए ये होता है कॉपर का पट्टा है ना, वही हम बोलते हैं फिक्सेड कॉन्टैक्ट। और ये तीन सेट ऑफ रोलर्स है, इसको हम बोलते हैं रोलर कॉन्टैक्ट। रोलर कॉन्टैक्ट मतलब मूविंग कॉन्टैक्ट्स। इसमें दो मेकिंग और ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट है। अब देखिए इधर एक पहले एक आता है वो मेकिंग कॉन्टैक्ट है, और आखिरी में है वो भी हम बोलते हैं मेकिंग और ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट, और जो बीच में है उसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस कॉन्टैक्ट। इसमें एट अ टाइम दो मैं बोला था, मेकिंग और ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट दो है, पहला एक है और आखिरी में एक है। जस्ट एट अ टाइम में एक मेकिंग कॉन्टैक्ट होगा और एक ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट होगा, वो जिसके हिसाब से होता है, वो घूमने के हिसाब से होता है। जो डायरेक्शन का रोटेशन का हिसाब से एक मेकिंग कॉन्टैक्ट होगा और एक ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट होगा। इसमें देखिए जिस रोलर पहले वो एक मूविंग कॉन्टैक्ट को टच करता है उसको हम बोलते हैं मेकिंग कॉन्टैक्ट, और जिस रोलर फिक्सेड कॉन्टैक्ट को आखिरी में छोड़ के आता है उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट। इसका मेन फिनोमेना ये होता है मेक बिफोर ब्रेक। मतलब क्या है कि मान लीजिए अभी लोड करंट ज़्यादा चल रहा है, लाइन में है, ऑनलाइन में है, इस समय टैप को चेंज होता है, तो अगर इस मूविंग कॉन्टैक्ट पूरा प्रीवियस फिक्सर करंट को छोड़ के आएगा तो क्या होगा, गैप होगा, इसलिए स्पार्क आने के बहुत चांसेस है। वीडियो में मैं दिखाता हूँ और उस स्लो मोशन में करके दिखाता हूँ आपको, तो उस समय आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।